Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. स्टार्ट कर दे भाई। Yes, sir. ओके। कोई डाउट पूछ रहा था, आज किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो बताओ कौन था। हाँ भाई, जिसका डाउट था वो बताओ एक बार फिर से। ये सर मैंने आपको भेजा था ना। एक बार मुझे वो उस पे कर दे मैसेज व्हाट्सएप पे एक बार फिर से, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ये था कि इसमें क्या बताना क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ भाई सर अनीशा। आयुपैक नेम नेम बताओ। तो आयुपेक नेम तो लिख रखा है। सर वो फॉर्मूला। अच्छा भाई, ये लिखा हुआ कुछ ऐसे देखो। 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट। देखो, हेक्सासाइनिडो मतलब 6 साइनाइड हो गए, और आयरन फेरेट +2 में दिया हुआ है ना। तो मुझे बताओ इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, -4 हो गया। यस सर। और आगे एक आयरन और दिया है बाहर जो +3 में है। तो अब मुझे एक बात बताओ यार तुम लोग, मान लो मैं तुम्हें कहूँ Mg+2 और Cl- से कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाओगे। MgCl2। तुमने चार्ज ट्रांसफर कर दिया, 2 इधर भेज दिया, 1 इधर भेज दिया। हाँ सर, आ गया। तो है ना, ऐसे ही इधर 3 भेज दो, इस पे 4 भेज दो, तो क्या हो जाएगा Fe4 FeCN6, और ये इस पे 3, ये आएगा आंसर। तो सर समझे। पहले एनायन को ही करना है। नहीं, पहले मतलब क्या, किसी को कर लो पहले, उसमें क्या है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ भाई, और कोई डाउट है किसी को। सर हमारा ना लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, पर रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पर। बेटा उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं एक्चुअली। वो रिकॉर्डिंग तो वही अपलोड करता हूँ उधर से, दिल्ली वाले ही। बाकी मैं बोल देता हूँ हर्षित सर को, देख लेंगे अपने आप वो। ओके सर। ठीक है। तो हमारी वीबीटी थ्री खत्म होगी ना भाई। वीबीटी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए। यस सर। क्या भाई, सही बात है। यस यस सर। सर। तो लेकिन वीबीटी में कुछ चीजें ऐसी थी जो एम्बिगुअस थी, मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं लगा भाई वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे भाग गया। खैर उसकी तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी थी सीएफटी से। लेकिन फिर भी वीबीटी उतनी रिलायबल नहीं है, यस सर। है ना। लेकिन सीएफटी बहुत रिलायबल है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा पहले भी बताओ, क्या तुम्हें ऑक्टाहेड्रॉन बनाना आता है, ऑक्टाहेड्रॉन। जिसको ऑक्टाहेड्रॉन बनाना आता है वो अपना हाथ उठाए। अबे किसी को ऑक्टाहेड्रॉन बनाना नहीं आता क्या। अरे बताओ, हाथ खड़े करो। जिन सर जिनको शेप। ऑक्टाहेड्रल बनाना आता है, हाँ ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी आती है, वो हैंड रेज कर लो।
कोई अच्छा चित्र मिल ही नहीं रहा यार। ठीक है, वेरी गुड। तो इससे पहले जो आपने उतने सारे हीरे मोतियों की फोटो नहीं रखी थी, वो कहाँ से? वो मैंने सब खरीद लिए। ओके सर, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 ग्राम मैसेज कर दीजिएगा। क्या क्या क्या? 1-2 ग्राम ना इधर भी। आए गांव बसाने भिखारी पहले आ गए। देखो सुनो भाई, ये ऑक्टाहेड्रल शेप सबको समझ में आती है। यस सर। देखो ये ना Yes, sir. सिमेट्रिकल ज्योमेट्री एक्चुअल में। सिमेट्रिकल कैसे है, सुनो ध्यान से। मान लो अगर ये 4 का एक प्लेन बनाए, ये वाला, समझ रहे हो भैया? Yes, sir. तो एक ऊपर है और एक नीचे है, सही बात है। यस सर। अच्छा, अगर मैं मान लो इन 4 का बनाऊं प्लेन, देखो ये 4 दिख रहे भाई? हाँ सर। यस सर। तो ऐसा लग रहा है एक आगे एक पीछे, सही बात है भाई? अगर इन 4 का बनाऊं, देखो 1 2 3 4, ये तो ये भी वैसा ही है ना भाई, एक आगे की तरफ हो गया और एक पीछे की तरफ हो गया। यस सर। ये बात समझे? अब देखो, आपने को पता भाई 5 डी ऑर्बिटल होती है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होती है। Yes, sir. मुझे बताओ डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे होती है? ये एक्स, ये वाई, यस सर। ये डी एक्स वाई होती है भाई। यस सर। Yes, sir. और डी वाई जेड बनानी हो तो ऐसे बना देंगे भाई, ये लो ये वाई जेड, और जेड एक्स ऐसे बना देंगे। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसी होती है। और ये अपनी डी जेड स्क्वायर, सही बात है भाई? यस सर। ये जो तीनों सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन एक्सियल की एक्सियल? Non-axial. नॉन एक्सियल। और ये जो दोनों ऑर्बिटल है, इनको हम कहेंगे एक्सियल ऑर्बिटल। Axial. ये बात समझे? इतनी बात आ गई समझ में तो अपना काम हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से जरा, ये मैं 3 एक्सिस बना रहा हूँ ऐसे, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई और ये जेड। सेंटर पे मान लो यहाँ पे मेटल रखी है भाई अपने पास, ये मेटल है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो जो लीगेंड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोली भी बार बार, है ना? 6 लीगेंड आने वाले हैं भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, जो मेटल से बॉन्ड बनाना चाहते हैं। Yes, sir. तो वो लीगेंड देखो, एक लीगेंड ऐसे आ रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन से, अरे यार, और एक लीगेंड इधर से आ रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन से। ये बात समझे भाई? Yes, sir. यस सर। फिर एक लीगेंड आ रहा है भाई इधर इस डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, और एक लीगेंड इधर से आ रहा है माइनस वाई डायरेक्शन से, सही बात है? Yes, sir. फिर एक लीगेंड यहां से आ रहा है, और एक लीगेंड आ रहा है माइनस जेड डायरेक्शन से। बात समझे? Yes, sir. यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहे हैं क्या? मेरी बात नहीं समझे, है ना? यस सर। भाई मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से इन लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं,
ऐसे ज्वाइन कर दी मैंने। तो ये एक्स वाई में एक प्लेन बन गया भाई। ऐसे देखो यहाँ पे, ये कहाँ गया, ये रहा, ये यस सर। अरे अरे, ये क्या हो रहा है यार, ये तो चीटिंग है ये। और ये दो लाइन आ गई भाई, ये देखो, एक ये बाहर की तरफ और एक ये पीछे की तरफ, समझे? यस सर। यस यस सर। ये ऐसा सिचुएशन क्लियर है, सिचुएशन। यस सर। अब एक Yes, बात sir. बताओ मुझे, मेटल के पास डी ऑर्बिटल है ना भाई, हाँ सर। ये मेटल की 5 डी ऑर्बिटल है। इनकी एनर्जी अभी क्या है, सेम है। एनर्जी कब सेम होगी, जब लिगेंड बहुत दूर दूर रहेंगे। तो इनको बोल दिया डी जनरेट ऑर्बिटल भाई, सही बात है। यस सर। अब एक बात सोचो, जो लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं भाई, एक्सिस के अलोंग कौन सी ऑर्बिटल होंगी, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी, ऐसे, सही बात है। Yes, sir. हाँ सर। और इनके बीच में कौन सी ऑर्बिटल होगी, यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड ऐसे होंगी भाई, एक्सिस के बीच में। एक बार बताओ, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है, बस खाली पीली मुंह उठा के आ गया? लेके आ रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन। Electron. इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। और जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है भाई। Yes. तो जब, एक बार बताओ, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और मेटल की डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये पास पास आएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। Repulsion. पहले रिपल्शन होगा। तो कौन सी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, एक्सियल वाली को कि नॉन एक्सियल वाली को? एक्सियल। एक्सियल वाली को। और एक्सियल पे कितनी Axial ऑर्बिटल वाली। है? 3। अरे दीदी, सर 2। फिर दो। 2 ऑर्बिटल है ना भाई एक्सियल पे। यस सर। तो आपको यस नहीं लगता कि जो ये ऑर्बिटल है, अब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी जब लिगेंड इनके पास पास आएंगे? यस सर। Yes, sir. और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जो ऑर्बिटल है ये स्प्लिट कर देंगे ऐसे। स्प्लिट कब करेंगी, जब लिगेंड बहुत पास आ जाएंगे, सही बात है। यस सर। Yes, sir. तो ये जो ऊपर 2 ऑर्बिटल दिखाई है, ये कौन सी है? T2G. अरे यार, ये T2G मैंने बोला ही नहीं अभी तक नाम। हायर एनर्जी वाले। अरे दीदी, कुछ नाम तो होगा इनका। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड डी जेड स्क्वायर। स्क्वायर। और नीचे कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड Device. डी जेड एक्स। वाई जेड डी जेड एक्स। इनको जो ऊपर वाली है ना, जो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम बोलते हैं ईजी, ठीक है। और जो नीचे वाली है, इनको हम बोलते हैं T2G। समझ आ गई भाई? Yes, sir. ये जो लाइन है, इसको कहते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मतलब लाइन ऑफ जीरो एनर्जी। मतलब जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कहते हो ना भाई, रेफरेंस पकड़ना पड़ता है हमें, Yes, sir. ऐसे ये बेरी सेंटर लाइन रेफरेंस है अपने लिए, जीरो एनर्जी वाली लाइन। सही बात है। अरे बोलो। Yes, sir. यस तो ये सर। जो ऊपर ऑर्बिटल जो भाग गई है दोनों, ये क्यों भाग गई? क्योंकि इनको रिपल्शन फील हो रहा था। यस सर। और जो ये ऑर्बिटल नीचे आई है, इनको रिपल्शन फील नहीं हुआ था ना। No, sir. तो इसको हम कह सकते हैं अट्रैक्शन। Yes, sir. तो जो ऊपर है ये अनस्टेबल है ना भाई, यस सर। और नीचे Yes, वाली sir. स्टेबल है। यस सर। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, sir. समझ गए सर। है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो स्प्लिटिंग समझ में आई?
Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, मतलब जब लिगेंड ये एक्सियल डायरेक्शन में आए तो ये काम हुआ भाई, हाँ Yes, सर। sir. है ना? चलो एक बात, चलो तुम्हें समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी को। तो अब मुझे बताओ, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसमें ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। Yes, sir. बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई? 180 डिग्री। सही बात है। Yes, sir. यस सर। तो मुझे बताओ, इसमें लिगेंड एक्सियल से आएंगे कि नॉन एक्सियल से डायरेक्शन से आएंगे? नॉन एक्सियल। अरे भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना यहीं से कूद जाऊं। सर आप नीचे सर की तरफ एक्सियल चलो। से आएंगे, इसलिए ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड एंगल होगा। अरे दीदी, ये एक्स एक्सिस अगर मान लें तो ये एक्सियल डायरेक्शन हुई ना भाई। Yes, sir. तो दोनों लिगेंड किधर से आएंगे? एक्सियल डायरेक्शन से। अच्छा, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर। यस सर। तब मुझे बताओ, क्या लिगेंड एक्सियल से आ सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. क्योंकि 120 का एंगल एन पे है ना भैया। सही बात है। तो लिगेंड कैसे यस आएंगे? सर। नॉन एक्सियल डायरेक्शन से। बात समझे? यस सर। अब देखो, अब असली ड्रामा शुरू यस होगा। सर। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। इसमें क्या क्या हो सकता है भाई? sp3 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रॉन, यस सर। और अगर dsp2 हुआ तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो यार एक बात बताओ, अगर मान लो आपको टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बनानी है तो क्या आप एक्सियल डायरेक्शन से आ सकते हो क्या? नो सर। तो ये इसमें टेट्राहेड्रॉन में लिगेंड हमेशा नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आएंगे। यस सर। और dsp2 में? सर आ सकते हैं। dsp2 में एक्सियल से आ सकते हैं ना भाई। यस सर। मतलब क्या हुआ कंक्लूजन, कि dsp2 तब बनेगी जब लिगेंड एक्सियल से आए। सही बात है भाई। यस सर। dsp2 कब बनेगी? जब लिगेंड एक्सियल डायरेक्शन से आए। और sp3 कब बनेगी? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। अब जो सफल लोग होते हैं ना, सफल, वो किस डायरेक्शन से आते हैं? एक्सियल डायरेक्शन से। और जो विफल लोग होते हैं वो आते हैं नॉन एक्सियल डायरेक्शन से। समझे भाई? यस सर। अब एक बात बताओ, सफल में क्या होता है? मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि सीओ एक ऐसा लिगेंड है जो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। Yes, याद है? sir. यस सर। सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, लेकिन ये भाई साहब हमेशा नॉन एक्सियल से आते हैं। बात समझे? सर आरडीएल। आरडीएल, हाँ, इशिका की तरह। डन है भाई। आज इसी का अब्सेंट अब्सेंट है क्या? हाँ सर शायद। बताओ, अपना मेन कैरेक्टर तो आया ही नहीं। सर आगे भी क्या होता, मतलब खामखा दिल पे चोट लगती। डन है। यस। आपको बता देना भाई, सीओ एक ऐसा लिगेंड है जो किस डायरेक्शन से आएगा? नॉन एक्सियल से। अच्छा, अब जैसे मान लो आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स आया NiCO4, तो पहले आप लोग क्या सोचते थे? आप वो बॉक्स बॉक्स बनाते थे, वो सब करते थे। Yes, sir. लेकिन अब जैसे यस आप सर। सीओ को देखोगे ना, आप क्या कहोगे? सीओ किधर से आएगा? नॉन एक्सियल। नॉन नॉन एक्सियल, मतलब एक्सियल। sp3 बनाएगा ये, यस सर। तभी तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा। समझे? यस सर। यानी आपको लिगेंड देखते ही समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। क्यों भाई?
आपको लिगेंड देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर। नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो ज्योमेट्री बनेगी भाई, एक तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल और एक बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं भाई? 180 डिग्री का होता है और 120 डिग्री के होता है और 90 डिग्री के होता है। सही बात है? Yes, sir. ऐसे तो क्या ये एक्स में एक्सियल से आ सकते हैं क्या? No, sir. नहीं आ सकते ना। और जो स्क्वायर पिरामिडल होती है इसमें आ सकते हैं एक्सियल से भी। Yes, sir. तो यार अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कहूँ FeCO5, ठीक है, FeCO5 में CO किधर से आएगा, एक्सियल नॉन एक्सियल? Non-axial. सर तो तो ये क्या बनाएगा, TBP बनाएगा। Yes, sir. काम खत्म हो गया। देखो ज्योमेट्री पता चल गई देखते ही। क्यों भाई, ज्योमेट्री पता चल गई? Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, आपको बताया था TBP में दो, TBP में sp3d भी हो सकता है और DSP3 भी हो सकता है। ऐसे स्क्वायर पिरामिडल में भी sp3d पॉसिबल है और DSP3 पॉसिबल है। सही बात, याद है ये बात? Yes, sir. तो अब FeCO5 sp3d बनाएगा कि DSP3 बनाएगा? sp3d. नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या क्या बनाएगा, बताओ, सोच के बोलो। dsp3. DSP। भाई आयरन क्या होता है, 3D8 4s2, Yes, sir. 3D6 सॉरी, ये। तो हमें A की तो D खाली करनी है, Yes, sir. तो एक D कैसे खाली करें? इसको पेयर अप करा दो बस। एक इसको पेयर अप करा दिया और S वालों कहाँ पेयर अप कराए? एक इधर करा दो और एक इधर करा दो। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. तो कुछ ऐसा बन जाएगा भाई ये। तो ये खाली हो गई, देखो D और S, आगे P तो खाली पड़ी है। सही बात है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ भाई, अरे कोई डाउट है? नो सर। नो सर। डन है। Yes, sir. अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्सियल नॉन एक्सियल सब एक ही बात है। भाई वहां तो सब 90 डिग्री पे आएंगे ना, Yes, sir. तो यहाँ पे तो सब लिगेंड एक ही डायरेक्शन से आएंगे। Yes, sir. तो ये या तो sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा। सही बात है? Yes, sir. तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की डिटेल में बात करते हैं पहले। ये 5 डी ऑर्बिटल थी, ये स्प्लिट हो गई भाई। दो ऊपर 3 नीचे। एक बार और दिखा रहा हूँ इसको मैं, दो ऊपर 3 नीचे। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये कम स्प्लिटिंग हुई है ना भाई यहाँ पे, Yes, sir. और यहाँ पे ज्यादा। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, कम स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा? कम स्प्लिटिंग। कम स्प्लिटिंग। तो मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है, और ऊपर वाला कैसा केस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। यस समझे? सर। यस सर। ये जो टोटल एनर्जी गैप है ना भाई इसमें, इन दोनों में, इसको कहते हैं हम डेल्टा ओ। ओ क्यों लिखा है? ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
यानी CFSC। सही है। यस सर। अब जैसे मान लो ये कौन सी लाइन है, बेरी सेंटर भाई। Yes, sir. यस तो सर। ये जो गैप होता है ना यहाँ से लेके ऊपर वालों तक, ये अट्रैक्शन होता है भाई या रिपल्शन होता है? रिपल्शन। Repulsion. तो इसकी वैल्यू होती है 0.6 डेल्टा ओ। और ये जो है ये अट्रैक्शन की है, Yes, sir. तो ये नेगेटिव होगी ना, तो इसको लिखेंगे -0.4 डेल्टा ओ। तो अब देखो इन नेट यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा हो गया भाई। Yes, sir. क्या ये बात समझे? यस सर। कोई डाउट किसी को इस चीज में भाई? नो सर। No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। सही बात है सर एक बार रिपीट करना, आपने उसको नेगेटिव क्यों लिखा है? बेटा, क्योंकि वो अट्रैक्शन है, समझे? अरे बताओ समझे कि नहीं समझे? सर नहीं समझे। कोई नहीं, मत समझो, जरूरी नहीं होता बेटा हर चीज समझी जाए इस दुनिया में। सर भाई एक बार बताओ, जब दो चीज अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? Negative. तो बस वही तो लिखा मैंने। ओके सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट भी किसी को इस चीज में? नहीं है? बहुत कुछ, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, अब सपोज करो भाई आपके पास मान लो सफल के केस हैं, सफल मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और लेट्स से आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप कैसे बनाओगे भाई स्प्लिटिंग डायग्राम? अब मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो 2 ये 3 ये, सही है। Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यस सर। तो CFSC अगर लिखूं मैं तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाली में आया ना भाई, Yes, sir. और ये कितना होता है, -0.4 डेल्टा नोट होता है। Yes, sir. तो -0.4 डेल्टा नोट इंटू 1 तो कितनी आ गई, ये CFSC आ गई भाई। सही बात है। यस अगर सर। मैं बात करूं लेट्स से D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो D2 में क्या होगा? 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, -0.8 डेल्टा ओ। यस सर। Yes, sir. ऐसे D3 में क्या होगा? 0.12 delta naught. -1.2, ठीक है। 2 D4 में क्या होगा? 1 -1.6 डेल्टा नॉट। हाँ देखो D4 में ऐसा मत करना भाई, जैसे ये D3 हो गई तो D4 अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. सही बात है। तो एक बार बताओ मुझे, मान लो मैं एक ग्राफ ऐसे बनाना चाहूँ, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई CFSC, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये ग्राफ कब तक ऊपर बढ़ेगा? भाई D1 पे क्या आएगी वैल्यू? -0.4। और कब तक बढ़ेगा? D6 तक बढ़ेगा भैया। Yes, sir. यस सर। D6 पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, Yes, sir. यस सर। कितनी आएगी? -2.4 डेल्टा ओ। Yes, sir. और फिर उसके बाद क्या होगा? D7 पे क्या होगा भाई? Decrease होगा, नीचे आएगा. D7 पे ऐसा होगा ना भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, ये सातवां अब यहाँ पे आएगा। Yes, sir. यस सर। तो देखो पहले -2.4 तो हो चुकी थी डेल्टा ओ, और अभी 0.6 ऐड होगी ना इसमें, Yes, sir. तो -1.8 आ गया। तो ये ग्राफ ऐसे घटेगा भाई। यस सर। Yes, यस sir. सर। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? D10। Yes, sir. D10 पे 0 हो गया ना भाई नेट, देखो यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
किसी को डाउट है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. तो अलग होना चाहिए ना लाइन का। असद भाई क्या बोल रहा है तू? तेज तेज बोल, धीरे धीरे मत बोल ऐसे। सर पहले हमने सब में 0.4 ऐड किया था, उसके बाद हम 0.6 मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो सर स्लोप तो दोनों का अलग होना चाहिए, ये वाली लाइन ज्यादा तिरछी होनी चाहिए सेकंड वाली। ओ भाई साहब, मैथमेटिक्स से हीरो। तो ये स्लोप से सेम लग रहा है क्या भाई? हाँ सर, लगा तो ऐसा ही। अबे लगने से कुछ नहीं होता, अब मैं स्केल लेके थोड़ी बैठा हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात। क्या बात कर दी यार तूने। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अच्छा था भाई का, नो डाउट। सर बस कंफ्यूजन था इसलिए पूछ लिया, अगली बार वो ग्राफ में दे देंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई तू लोड मत ले यार, मैं हूं ना। ठीक है, बोले यही तो प्रॉब्लम है कि तुम हो। चलो अब बताओ, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? सर इलेक्ट्रॉन 3 तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। पहले भाई D3 तक बढ़ेगा। Yes, sir. यस और सर। ये वैल्यू कितनी होगी? -1.2। -1.2 delta naught. फिर घटेगा, घट के 0 पे आ जाएगा D5 पे। Yes, sir. फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा यस सर। और फिर घटेगा। मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इस पीक पे, दूसरे वाले पे? D8। ये D3, ये D8 और ये D10। 10। समझे भैया? यस सर। ये ट्रायंगल समझ में आई? यस सर। Yes. किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। हम्म। सर नीचे नहीं जाएगा मतलब सर D5 के बाद? नीचे जाएगा तभी तो बढ़ गया भाई। भाई 1 2 3 लिख देता हूँ ऐसे। पहले 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे भरा जाएगा। ओके सर। सही बात है, डन है भाई। यस सर। अब एक बार बताओ, ये सारी कहानी चलो हमें समझ में आ गई। मान लो जब हम सफल की बात कर रहे हैं, सफल में डायग्राम आपने ऐसे बना दिया, तो सफल में आप क्या कर रहे हो भाई? 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे भर रहे हो। Yes, sir. यस तो सर। एक बात बताओ, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन पे, D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले ने पेयर बनाना ज्यादा जरूरी समझा ना? क्यों भाई? यस सर। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई देखो, हर एक आदमी ऊंचाई पे जाना चाहता है, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। समझे? क्यों भाई? ऊंचाई बहुत ज्यादा है ना। हाँ सर। उसने कहा कि यार चलो ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है, पेयरिंग कर लेते हैं। डन है। तो आप क्या कहेंगे भाई, इसमें जो ये डेल्टा नोट है ना, ये पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज्यादा? यस सर। लेकिन जब यही विफल की बात आई, विफल ने 1 2 3 D4 आया तो वो ऊपर पहुंच गया। यस सर। मतलब इसमें जो ये एनर्जी गैप है विफल वाले में, ये पेयरिंग एनर्जी से कम है। यस सर। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। आ गई किसी सर। को कोई डाउट है तो बताओ भाई। सर उसने कम एनर्जी वाले को प्रेफर किया। हाँ भाई, पेयरिंग करने में तो एनर्जी लगेगी ना।
समझे कि नहीं समझे? भाई पेयरिंग करने के लिए एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। हाँ भाई, पेयर ऐसे थोड़ी बनते हैं, पेयर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यस सर। तब जाके पेयर बनते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा तुम्हारा पेयर बना कभी किसी का था? मुस्कान कह रही है सर मेरे तो कोई पेयर नहीं बने, मैं तो अकेली हूँ, अलोन, सिंगल। अगर बना होता तो जेई की तैयारी थोड़ी कर रहे होते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हरिओम भाई खुश हो गया, बोला सर मेरा तो पेयर बने हैं सर, दो दो बने हैं सर मेरे तो। समझे भाई? तो ये कॉन्सेप्ट चमका भाई? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है भाई? तो अब जैसे देखो, मान लो जैसे मान लो मैं बात करूं यार, मान लो ये एक हमारे पास भाई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इसमें बताओ आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? D6। यस सर। और ये कैसा लिगेंड, सफल है ये? यस सर। तो D6 ऐसे भरूंगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6। यस सर। यस सर। तो ऊपर के दोनों डी खाली हो गए ना ये यस भैया? सर। आगे S और P भी खाली है। यस सर। तो आपको याद हो तो मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें dx² - y² और dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। यस सर। यस। तो अब समझ में आया ये ऐसा क्यों कहा था? यस सर। यस सर। Yes, तो ये बन जाएगा ना भाई D2sp3। यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0। पैरा की डाया? डाया। D2sp3 हो गया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। CFSC कितनी होगी भाई? -2.4 डेल्टा नॉट। हाँ। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल। इनर। समझे नहीं समझे? यस सर। सर। अच्छा, FeCN6 3-। देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया था EG, नीचे वाले को T2G। अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। यस सर। किताबों में ऐसे लिखा जाता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं वो, T2G6 EG0। यस सर। डन है भाई? यस सर। यस सर। एक मिनट, आज पाकिस्तान और उसका मैच है साउथ अफ्रीका का, बताओ कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। लो साले सब यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। पाकिस्तान कौन कह रहा है? अमन कुमार तुझे देश से निकाल देंगे भाई, देश से कहीं निकाल दो, बीजेपी वाले। लगा है। तो ये भाई पर किसी दूसरे तीसरे का मैच हो रहा है, उस बेचारे को कहीं निकाल रहे हो। यही होता है, इसी में तो मजा है। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा इसमें बताओ, जैसे मान लो भाई ये है तो D5 होगा ना ये? यस सर। तो 1 2 3 4 5, तो एक अनपेल्ड रह गया ना? यस सर। तो अब सारी चीजें लिख लोगे भाई, म्यू कितना आएगा? √3। √3। 3।
पैरामैग्नेटिक, Yes. Yes, sir. D2sp3 Yes, sir. और इनर ऑर्बिटल, Yes, sir. लो स्पिन, हाई स्पिन। High. High spin. Not defined. क्यों भाई नॉट डिफाइंड क्यों रहे? सर डी ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहे तो डिफाइंड होगी। अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, Yes, Yes, sir. sir. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करोगे? Central metal. हाँ तो सेंट्रल मेटल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे Yes, sir. और अब कितना है? 1 Low spin. लो स्पिन। सही है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे हम जब वीबीटी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जब D4 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो आपने ऐसा बनाया था। देखो भाई D4 ऐसे बनाया आपने, फिर हमने कहा था कि एक पेयर बनाओ बस, Yes, sir. क्योंकि एक पेयर बनाने से 2 D खाली हो गई। Yes, sir. बच्चे क्या सोचते हैं Yes, sir. कि उठा के सबका पेयर बनाओ बस, समझे? Yes, sir. तो यार अब एक बार बताओ ऐसा क्यों हुआ? अभी एक ही पेयर क्यों बना? जैसे देखो ये है भाई, तो 1 2 3 4 अपने आप ही एक पेयर बन रहा है, इसमें वीबीटी कुछ कर ही नहीं रही। हाँ सर। समझे? Yes, sir. तो ऐसा मत कर देना उठा के सबका, बोला सर हमने सबके पेयर बना दिए सर, हमने सबको जोड़ी बना दी सर, हमने तो बोला सर हम तो सिंगल थे, हमने सोचा दूसरों का भला कर दें। सही बात है भाई, तो पेयर भी हिसाब से बनाना, वरना तुम्हारे दूसरों का भला करने के चक्कर में तुम लोग निपट जाओगे। आई बात समझे भाई? यस सर। तो मेरे ख्याल से अब सारे डाउट क्लियर हो गए वीबीटी वाले भाई। Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम बात करें अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की, टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? एक्सियल नॉन एक्सियल? Non-axial. नॉन एक्सियल। तो अब मुझे बताओ जब 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल फैशन में आएंगे तो कौन सी ऑर्बिटल को रिपल्शन मिलेगा? एक्सियल वाली को, नॉन एक्सियल वाली को? एक्सियल वाली को। Axial. अरे दीदी नॉन एक्सियल से आ रहे हैं तो नॉन Axial. एक्सियल वालों को मिलेगा रिपल्शन। भाई कैसी बात करती तुमने, मेरा मन कर रहा है मैं सब फोड़ दूं तेरा अपना भी। तो अब क्या होगा? अब कितनी ऑर्बिटल ऊपर जाएंगी भाई एनर्जी में? बोलो। 3 और नीचे 2 आएंगी। ये हो गई। सही बात है भाई। Yes, sir. तो यार इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इसको कहेंगे डेल्टा टी। तो ये जो गैप होगा, अब ये जो गैप होगा इसे कहेंगे 0.6 डेल्टा टी, और ये जो गैप होगा इसे कहेंगे माइनस पॉइंट सॉरी ये माइनस ये प्लस सर इसमें 0.4 उल्टा क्यों हो गया? बेटा मैं वही तो समझा रहा था, तूने सुना ही नहीं बात। सर समझ नहीं आया। अरे भाई टेट्राहेड्रल में लिगेंड एक्सियल से आएंगे नॉन एक्सियल से आएंगे? नॉन एक्सियल से। तो कौन सी ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा? Non-axial. हाँ सर क्योंकि नॉन एक्सियल वाले ही है इसमें। तो इसलिए तीनों ये नॉन एक्सियल वाले ऊपर भाग गए, अच्छा हाँ सर आ गया। और है ना, और एक्सियल वाले नीचे आ गए। यस सर। कोई डाउट किसी को इस चीज में भाई? No, sir. तो अब अगर बताओ मान लो मैं कहूँ भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है टेट्राहेड्रल में, ठीक है, तो ये 2 नीचे और मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो D1 पे एक आएगा। ऐसे लिखो भी 1 2, सही है।
यस सर। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे। 3 4, फिर ये 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। सही है। यस सर। तो यस अगर सर। हमें इसका एक CFSE का ग्राफ अगर बनाना पड़ जाए तो मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम CFSE कितनी होगी? माइनस प्लस 2.4 डेल्टा नॉट। माइनस -2.4 2.4 डेल्टा टी। डेल्टा नॉट। हाँ डेल्टा टी। यस सर, वही डेल्टा ये टी। यस सर। और फिर इसके बाद वैल्यू घटेगी भाई। यस यस सर। सर। भाई स्लोप दिख रहा है असद? ओ असद, अबे कहाँ चला गया? भाग गया लग रहा है। सर ये 0.6 था ना? हाँ बेटा। सर माइनस था या प्लस? अरे भाई नीचे वाला अब क्या होगा? प्लस। माइनस होगा। नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाला प्लस होगा। ठीक है सर। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? नो नो सर। सर, सही लिखा सही है। तो लिखा है यार। तो ये बताओ हाईएस्ट पीक पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T4। -2.4। अरे D4 माइनस में। ठीक है, सही है भाई। और ये यस सर। D10। अब ऐसे ही सोचो अगर वीक फील्ड लिगेंड आए, ठीक है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है भाई, फिर 3 यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। सही है। यस सर। यस सर। फिर ये छठा, सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। सही है। यस यस सर। सर। तो अब बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? सर -1.2 डेल्टा टी हाईएस्ट पीक। हाँ, फिर ये फॉल कर जाएगा भाई, यस सर। यस सर। फिर राइज करेगा और फिर फॉल कर जाएगा। सही है। यस सर। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी भाई? D2, D2। यहाँ पे, D5, यहाँ पे D7। और ये D10। सही बात है। यस सर। यस सर। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दो भाई। नो सर। नहीं है? समझ गए? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो अब जैसे मान लो आपके सामने कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-। ये कैसा लिगेंड है? वीक। वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये कहाँ से आएगा? नॉन एक्सियल से। यस सर। तो मतलब आपको पता चल गया ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनने वाली है। सही बात है भाई। यस सर। यस सर। ज्योमेट्री का टेट्राहेड्रल बनेगी तो हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन में चारों sp3 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। यस सर। काम खत्म हो गया। अब देखो बना लो, चाहे ऐसे स्प्लिटिंग लो कर लो। निकल +2 है ना? यस सर। D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाँ यस भाई। सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8 ऐसे। यस सर। यस सर। तो कितने अनपेयर्ड है भाई? 2। 2। म्यू क्या होगा? रूटेड। रूटेड। √8। रूटेड। पैराड आया। पैरा। पैरा। इनर आउटर? आउटर। गलत जवाब। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। यस सर। नॉट यस डिफाइंड। सर। सही है। यस यस सर। सर। इसमें कोई डाउट है किसी को भाई? नो सर। नो सर। अच्छा अब चलो मैं आपसे ये पूछूं, ये सारी बातें हो गई भाई है ना? अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछे? कुछ तो पूछते हैं चलो।
हम बात करें लेट्स से स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की, कंडीशन नंबर 5 में आएगी भैया। यस सर। अच्छा, जैसे ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है भी, देखो सुनने एक बार ध्यान से जरा, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, यस सर। बहुत गंदा से बना रहा हूँ मैं जानबूझ के, ये क्या बनाया मैंने पता नहीं, चलो अलग बनाते हैं। ये ऐसा होता भी ऑक्टाहेड्रल? यस सर। अच्छा, और स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है? अरे ये हट ही नहीं रहा, हट गया हट गया हट गया। ऐसा होता भी स्क्वायर पिरामिडल? Yes, sir. यस सर। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल में क्या डिफरेंस है? सर ऑक्टाहेड्रल में 2 पिरामिड बनते हैं क्या? हाँ ऐसा मान लो, ठीक है। यस सर। तो यार अब एक बात बताओ मुझे, एक मिनट, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे हो रही थी भाई? 3 नीचे 2 ऊपर, Yes, sir. सही बात है। यस सर। यस सर। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने जेड डायरेक्शन से एक लिगेंड हटा दिया है? यस सर। Yes, sir. तो एक बात बताओ, अगर तुमने जेड डायरेक्शन से एक लिगेंड हटा दिया है तो जो पहले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को इक्वल रिपल्शन मिल रहा था, किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। क्या स्क्वायर पिरामिडल Yes, में sir. dz स्क्वायर को कम रिपल्शन मिलेगा? यस सर। यस सर। सही बात है ये। यस सर। सही बात है सर। तो मतलब कि ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये फर्दर स्प्लिट कर देंगे ऐसे, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चली गई और dz स्क्वायर थोड़ा नीचे आ गई भाई, यस सर। सही बात है। अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब सर यार एक बात और बताओ मुझे, देखो dx y dy z और dz x, तुमने z डायरेक्शन से एक लिगेंड हटा दिया ना अभी, यस सर। यस सर। तो जिन जिन में z आ रहा है उनको रिपल्शन कम मिलेगा थोड़ा सा, यस सर। यस सर। और xy वाले को ज्यादा मिलेगा। यस सर। तो तुमको ऐसा नहीं लगता जो नीचे वाली 3 ऑर्बिटल है ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएंगी, ये 2 z वाली और एक x वाली? यस सर। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। नो तो सर। ये होगी स्प्लिटिंग अपनी स्क्वायर पिरामिडल में, सही बात है। यस सर। अब सोच के देखो, एक केस और बताता हूं आपको मैं, अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर में क्या हो गया, आपने जेड से सब फ्री कर दिया, यस सर। यस सर। तो अगर तुमने जेड से सब कुछ ही हटा दिया और सारा का सारा रिपल्शन किधर है? एक्स वाई प्लेन में। अब यस सर। यस सर। तो जो एक्स वाई वाली है वो तो तड़फ के मर जाएंगे, अब बोला इतना सारा रिपल्शन हमें मिल गया सारा, सर। यस सर। तो जेड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे कम स्टेबल होंगे? थोड़ी सी तो कमी है। हाँ भाई, सर ज्यादा स्टेबल होंगे। ज्यादा। ज्यादा स्टेबल होंगे, और एक्स एक्स वाई वाले और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे जब अगर तुमने कंडीशन नंबर 4 की बात करी तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा, यस यस सर। सर। और जो ये dxy है ये भी और ऊपर आ गया, यस सर। और नीचे कौन आएगा? dz स्क्वायर, यस सर। सही बात है भाई। और ये जो नीचे वाले dyz dzx है ये और नीचे आ जाएंगे, समझे नहीं समझे? यस सर। और एक रियलिटी बताऊं, ये जो dz स्क्वायर है ना ये लगभग इनके पास ये पहुंच जाती है एकदम,
बात समझे? यस सर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। समझे बात को? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो अब अगर मैं सम अप करूं एक बड़े डायग्राम में, तो पहले क्या हुआ भाई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 3 नीचे 2 ऊपर, सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये जो गैप है ये क्या है, डेल्टा नोट। ये सही बात हुई। Yes, sir. फिर स्क्वायर पिरामिडल में कौन ऊपर गया भाई? बोलो। सर T2 जी। हाँ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चली गई, यस सर। और dz स्क्वायर थोड़ा नीचे आ गई भाई। यस सर। और इन तीनों में से कौन ऊपर जाएगा? dxy, और नीचे कौन जाएगा? dyz DZ. and dz. तो यानी कि ये जो एनर्जी गैप है टोटल, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी गैप इन स्क्वायर पिरामिडल। Yes Yes, sir. sir. अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बात करें तो क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई थोड़ा और ऊपर चली जाएगी, Yes sir. dz स्क्वायर थोड़ा और ऊपर आ गई, थोड़ा सॉरी 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 dxy ऊपर आ जाएगी, Yes Yes, sir. sir. dz स्क्वायर नीचे आ जाएगी, Yes, Yes sir. sir. और नीचे ऐसे दिखा देता हूँ, और ये जो dyz dzx है ये ऐसे आ जाएंगे। Yes, sir. तो ये जो एनर्जी गैप हो गया टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गई dxy, ये हो गई dz स्क्वायर, ये हो गई dyz dzx। सही बात है? Yes, sir. तो ये जो Yes, टोटल sir. एनर्जी गैप है ना भाई, यहाँ पे ये वाला, इसे कहेंगे डेल्टा स्क्वायर प्लेनर में है ना ये sp। Yes sir. कोई डाउट? No, sir. सर। अब जो ये वाला, इन दोनों में जो गैप होता है ना, ये होता है 1/12 डेल्टा ओ। सही है? Yes, sir. इन दोनों में जो ये गैप होता है ये होता है 1/3 डेल्टा ओ, और ये दोनों दो गैप होता है वो होता है डेल्टा ओ के बराबर। मतलब समझ रहे हो? देखो कंपेयर करो अब। मतलब कि जो ये गैप था डेल्टा ओ यहाँ पे, दिख रहा है? Yes, sir. यही गैप तो इन दोनों में ही आ गया, इतना ही। Yes, यस sir. सर। मतलब हम क्या कहेंगे भाई, डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। Yes, sir. अब एक बात और सुनो, ये जो गैप है ये बहुत कम है ना भाई, यस Sir. सर। ये वाला। Yes. तो हम ये मानते हैं कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, ये ऑलमोस्ट लगभग सेम लेवल पे है। सही है? यस सर। तो हम जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो कैसे भरते हैं, देखो 1 2, फिर इस पे 3। सही है? हाँ Yes, सर। sir. फिर 4, फिर 5, ये क्या आ गया, फिर 6। सही है भाई? फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे भरते हैं। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है भाई कोई इसमें? No, sir. मुबारक हो, आप लोग सीएफटी सीख गए हैं। सही है भाई? अब हम करेंगे इस पे प्रैक्टिस कल, पीवाईक्यू करेंगे जेई मेंस वाले, ठीक है? Okay sir. Okay, sir. क्लियर है भाई? इसको रिवाइज करके आ जाना एक बार। डन है भाई? Yes, sir. बहुत यार, अब तो बहुत मेहनत कर लिया आज तो मैंने। हमने भी की है। तुमने भी करी है? Yes, sir. कितनी क्लास पढ़ी तुमने आज? 2. फिर मेहनत क्या करी है भाई? सर आपने कितनी पढ़ाई? मैं छठी, अभी मेरी 6th क्लास थी आज की है। समझ रहे हो?
5 तो मैं आकाश में ले आया और ये 6 क्लास तुम्हारी। और पता है प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाने की दिक्कत क्या है, कहीं ऑर्गेनिक चल रहा है, कहीं फिजिकल चल रही है, तुम्हारी इनऑर्गेनिक चल रही है। तो साला मेरे को एक टाइम पे ये तीनों चीजें ऐसे ही दिमाग में ना कचरा हो जाता है, बस पूछो मत। यस सर। केमिस्ट्री इतनी बड़ी सिलेबस है केमिस्ट्री का, मतलब मैं तो परेशान हो गया हूँ एक्चुअल में। सब्जेक्ट चेंज कर दो हाँ मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊँ अब मैं। सर। फिजिक्स भी आती है मुझे, पता है तुम्हें? नहीं पता था सर। अब पता चल गया यस सर। तो ठीक है, खुश हो जा फिर अब। लेकिन मेरे से डाउट मत पूछना फिजिक्स के, कभी सोचो कि यार सर का फिजिक्स भी आती है, सर से फिजिक्स की डाउट पूछेंगे हम। क्यों सर, बता मैं दें। मेरे टाइम होता है मेरे पास, समय नहीं है। सर अब तो खाली खाली है। कैसे खा लियूं मैं? हो गई ना सारी क्लासेस सर अब। ओ भाई 8 बज गए, अभी खाना खाना है समझ रहे हो, फिर जिम जाना है, मतलब कहाँ टाइम है। ओके सर। हाँ, मतलब इंसान की मजबूरी समझते ही नहीं है लोग सच में, कैसे पत्थर दिल होते हैं लोग। नहीं सर समझ गई, नहीं पूछूंगे। ठीक है भाई चलो, बाय, दिस इज ऑल अबाउट। सर एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बोल देना सर को। ओके बाय बेटा। सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग लगा देना संडे से पहले। ओके बाय सर, गुड नाइट, स्वीट बाय ड्रीम्स। बेटा, सेम टू यू।